सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्थानीय बोली में पाठ पढ़ाया जाएगा। शिक्षा से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों की बोलियां नई शिक्षा नीति में शामिल होंगी। ये बात स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शाजापुर में कही। उन्होंने कहा कि इससे बच्चे स्कूल का सिलेबस आसानी से समझ सकेंगे। दरअसल प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत पहली से 8वीं तक के बच्चों को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें पिछड़े इलाकों में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा देने की सरकार प्लानिंग कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री के मुताबिक इस प्रयोग का उद्देश्य बच्चों को स्थानीय बोली से जोड़े रखना है, ताकि वे अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति में रुचि रखें और इसे आगे लेकर जाएं। और शिक्षकों को भी उस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमारे जो बच्चे हैं अपनी अपनी बोली में, अपनी अपनी भाषा में अध्ययन कर सके और शिक्षा में निरंतरता बनाए रख सके। भाषा के कारण, बोली के कारण से कोई बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहे। हमारे देश की नई शिक्षा नीति में इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। चलिए इसी से जुड़ी और भी ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। सीधे रुख करते हैं संवाददाता आकर्ष शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, अब स्थानीय बोली में बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी, क्या उद्देश्य है इसका और एक ऐतिहासिक बदलाव इसे माना जा सकता है? जी जय, आपने सही कहा कि एक ऐतिहासिक बदलाव कहा जाएगा, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमारी जो स्थानीय बोलियां हैं कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान खो रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, पहचान खोती जा रही हैं। और ऐसे में उद्देश्य यही है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मध्य प्रदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नई शिक्षा नीति है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश में किया जाएगा। यही कारण है कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने शाजापुर में ये बयान दिया है कि अब स्थानीय बोलियों में, जो मध्य प्रदेश की स्थानीय बोलियाँ हैं उसमें जो है बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि कई बार स्थानीय बोली से पढ़ाई करने में बच्चे की रुचि ज़्यादा होती है और आसानी होती है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषा की जो महत्वपूर्ण भाषाओं में अभी तक पढ़ाई होती आई है उसमें कई बार बच्चे कमज़ोर रहते हैं और उसमें उनकी पढ़ाई भी वंचित हो जाती है, स्कूल नहीं जाते और पढ़ाई जल्द ही छूट जाती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, स्कूल शिक्षा मंत्री ने बोला है कि स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की जाएगी। और एक कोशिश ये भी है कि हम लगातार कहते आए हैं कि कई बड़े देश हैं वो अपनी भाषा, चाहे चीन की बात करें, फ्रांस की बात करें, वो अपनी भाषा में ही पढ़ाई कराना ज़्यादा देखा गया है, वहाँ पर कराई जाती हैं। इसका उद्देश्य यही कि हमारी परंपरा, संस्कृति, भाषा कहीं खो ना जाए, यही उद्देश्य है कि इस तरीके का प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो कोरकू, भीली, सहरिया, बेगा, भिलाला, बरेला, गोंडी आदि बोलियां मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोने लगी हैं और इसी उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो स्थानीय बोलियों को अब जगह दी जा रही है। इससे जो पहचान है वो भी नहीं खोई जाएगी, हमारी संस्कृति, परंपरा, भाषा अपनी एक पहचान बनाकर रखेगी और साथ में बच्चों को भी काफ़ी जो फ़ायदा है वो इससे मिलेगा, उनकी एजुकेशन में भी उनको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, एजुकेशन में फ़ायदा मिलेगा और स्थानीय बोली को बढ़ावा देने का एक उद्देश्य सरकार का है। इसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम, ऐतिहासिक बदलाव इसे कहा जाएगा, कदम जो उठाया जा रहा है। धन्यवाद आपका आकर्ष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।